बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास रहम फरमाए, अपना कुर्ब नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी सुबह के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह नाश्ते से इसका आगाज़ किया था। ये मैंने जाके पहले फीडर्स बॉयल किए थे बच्चों के, उसके बाद फिर मैंने सारे अंडे धोए थे और उनको फिर मैं अपना और ज़ैद का अंडा बना रही थी, तो ये मैंने दोनों इकट्ठे ही बना लिए थे। और मैं अंडे वॉश करके यूज़ करती हूँ, तो पहले मुझे नहीं पता था, मैं नहीं वॉश करती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला तो मैं इसको वॉश करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि वॉश कर लेना चाहिए। तो मैंने सुना था मकरूह होते हैं, इसको वॉश करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुर्गी जब देती है तो उसके बाद हमें ऐसे ही दे दिए जाते हैं, तो जब हम शॉप से ले आते हैं तो उसको यूज़ करना चाहिए, तो पहले वॉश करना चाहिए। और वो अम्मी अब्बू का अंडा था, प्याज और हरी मिर्चों वाला। और उसके बाद ये पिछले दिन का क्लिप था। ये हम ज़ैद को जा रहे थे होम स्कूल के लिए, इसका पता करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारा इरादा है कि इसको अब ना होम स्कूल इसका स्टार्ट करवा दिया जाए। उसके बाद फिर जब इसको थोड़ी हाव नाव हो जाएगी तो फिर हम इसको स्कूल में प्रॉपर एडमिशन करवाएंगे। और जब मैं यहाँ पे गई मुझे सेटिस्फाई लगा, क्योंकि जो ये टीचर थी ये रूट्स IVY में पढ़ाती थी, तो उसने घर में ही मॉन्टेसरी वाला सारा सिस्टम किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था और ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। तो फिर खैर मैंने उससे थोड़ी बहुत कंसेशन भी करवाई। ये हम उनके डोर के सामने खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने घर में ही एक मॉन्टेसरी क्लास अरेंज की हुई है, बाकी क्लासेस को भी ट्यूशन देती हैं वो। और ये दोनों को भी मैंने सेम ड्रेस पहना दिए थे। उसके बाद फिर घर आई तो फिर भिंडियाँ बननी थी, फिर मैंने भिंडियाँ अम्मी के साथ कटवा दी, और ये ज़रा 8-10 दिन के बाद दोबारा जल्दी ही रिपीट हो गई थी। तो बस जब मौसम होता है तो फिर ये बहुत बनती हैं, उसके बाद फिर नज़र नहीं आती, शुक्र है, क्योंकि कल खाने के बाद रियलाइज़ हो रहा था कि अभी भिंडी नहीं खानी चाहिए थी। खैर अल्लाह पाक की नेमत है ये भी। फिर उसके बाद दोपहर को शायद रोज़ बाहर गए थे, तो वो ज़ैद को केक इतना पसंद है, फिर इसलिए उसके लिए पेस्ट्रीज़ लेते आए। गौरमे से लाते हैं हम नॉर्मली, या दाता से लेते हैं, तो इस गौरमे से सही रहती है, फिर वहाँ से ले आए थे। फिर मैंने सोफ़े के कवर काफ़ी टाइम से नहीं धुलवाए हुए थे, तो फिर मैंने इस बार ईद पे धुलवाने थे, तो फिर मासी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर उसने नहीं धोए। फिर उसके बाद मैंने अब्बू से उतार के दे दिए थे कि मुझे धो के दो। वो जब मैंने उतारे उसके सोफ़े के अंदर भी इतनी मिट्टी थी, फिर मैंने सोचा इसको मैं अच्छी तरह साफ़ करके फिर ही इसके ऊपर कवर्स दूँगी। फिर ये दोपहर का टाइम था, शायद रोज़ और मीरा तो सो गए थे, उसके बाद मैं और ज़ैद जाग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ, ताकि एक बच्चा सोया हुआ है और दूसरा चलो उसको अपने साथ लगा के काम इजीली कर लूँगी। फिर ये मैंने इसको ड्राई कपड़ा लिया, उससे मैंने सारा साफ़ किया, क्योंकि अगर मैं गीले कपड़े से ही करती तो वो सारे दाग मिट्टी के उसके ऊपर ही जम जाने थे। इसको भी था शौक़, मैंने इसे छोटा सा कपड़ा दे दिया कि ये चलो आप टेबल साफ़ करो, और इसने टेबल की नुक्कड़ से अपने हाथ को कट लगवा लिया। फिर खैर ये एक सोफ़ा मैंने साफ़ किया, तो अभी ये गीला गीला है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही शाइन इसकी आ रही थी, लेकिन ड्राई होने के बाद फिर कुछ कम हो गई थी। और फिर मैंने इनको साफ़ किया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई। और ये स्टैंड था, इसके ऊपर भी काफ़ी मिट्टी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बंद रह जाता है ना, जस्ट गेस्ट आते हैं उस टाइम खुलता है ये रूम, तो फिर मैं डेली बेसिस पे तो नहीं इसकी डस्टिंग करती। तो ये बस फिर मैं जब मुझे लगता है कि अब मिट्टी हुई हुई है उस टाइम में जाके इसकी डस्टिंग कर आती होती हूँ। और ये ज़ैद ने पानी को इतना ज़्यादा मैला किया हुआ था, बार बार कपड़े को कभी कहाँ लगा के कभी कहाँ लगा के पानी में सारा कर रहा था, उल्टा इसने मेरा काम बढ़ा दिया था। फिर खैर मैंने इसे डांट के इसे बिठा दिया। उसके बाद ये मैंने इसके सारे कवर्स इस तरह इस पर सेट कर दिए। ये देखें, ये भी काफ़ी थोड़ी समझ के इसको सेट करना पड़ता है कि इसके कॉर्नर्स कहाँ हैं और ऊपर से किस तरह कॉर्नर्स आएंगे, लेकिन शुक्र है इतनी ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ी बार बार। बड़े वाले सोफ़े पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, छोटे सोफ़े इजीली सेट हो गए थे। उसके बाद मैंने दीवान का कवर तो नहीं लिया हुआ, लेकिन मैंने फ़िलवक्त बच्चों की वजह से इसको बस ऐसे ही चादर से ऊपर कवर किया हुआ है, क्योंकि पहले ऐसे ही रखा हुआ था तो बच्चों ने इसके ऊपर दाग लगाए हुए थे। फिर मैंने इसलिए इसके ऊपर अभी चादर दी हुई है। और ये जो थी लड़ियाँ, इनको भी फिर मैंने सोचा अब यहाँ से उतार देना चाहिए, क्योंकि जब मैंने एनिवर्सरी की थी छोटी सी सेलिब्रेशन तब लगाई थी, और ये वॉल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम, बस मैंने ऐसे ही लगा दी थी। ये तो लटकने के लिए होती हैं दीवार के डोर के सामने, या फिर कोई वार्डरोब एरिया जो होता है उसके सामने। तो ये मैंने ऐसे लगाई थी, लेकिन मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस टाइम मैं इतनी थक गई थी, फिर मैंने सोचा इनको मैं बाद में किसी टाइम पे सेट करूँगी।
तो बाद में किसी टाइम पे देखूँगी। उसके बाद कुछ देर रेस्ट किया, फिर मैंने फालसे आए हुए थे उसका जूस बनाया। ये मैंने इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और अब ये तकरीबन डेली बेसिस पे ही बनेगा। बस फालसे लिए, उनको अच्छी तरह से धो लिया, उसमें पानी, नमक, चीनी ऐड करके और उसको स्ट्रेन करके बस पी लो। काफ़ी मेहनत से बनता है वैसे तो, क्योंकि स्ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये था छोटा सा व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।